हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, जैसे कि आप सभी को पता होगा, सीटेट का एग्ज़ाम आप सभी का 15 दिसंबर को होगा। उसी को ध्यान में रखते हुए लगातार आपकी क्लासेस चलाई जा रही हैं। आज हम लोग हिंदी में लगातार प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। उसी कड़ी में गद्य और पद्य को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नया प्रैक्टिस सेट करेंगे फिर से हिंदी का। आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। अगर आपको इस प्रश्न पत्र का PDF चाहिए तो आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। और पहले क्वेश्चन का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। कह रहा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के सही और सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। क्वेश्चन नंबर 121, शिक्षार्थियों के लिए भाषा शिक्षण अधिगम के लिए कौन सा कक्षाई संसाधन नहीं है, आपको बताना है। तो 121 का राइट जवाब हो जाएगा आपका कक्षाई प्रक्रियाएं ये संसाधन नहीं है। कक्षा पुस्तकालय संसाधन है, पठन कोना संसाधन है, शब्द दीवार संसाधन है, जबकि कक्षाएं प्रक्रियाएं इसमें नहीं आती हैं। 122 कह रहा है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन करके उत्तर दीजिए। बताइए, कह रहा है कि भाषा अध्यापक द्वारा व्यक्तिपरक अधिगम की योजना तैयार की जानी चाहिए, बिल्कुल सही है। नई भाषाओं के अधिगम से शिक्षार्थियों में विविधता होती है, बिल्कुल सही है। लेकिन आपका RA की व्याख्या से संबंधित है, इसलिए आपका A और R दोनों सही है, लेकिन RA की व्याख्या नहीं करता है। 123 कह रहा है, किस विधि में शिक्षार्थी की प्रथम भाषा शिक्षण में केंद्रीय भूमिका होती है। आप सभी को 123 का राइट जवाब देना है, वो है व्याकरण अनुवाद विधि है। चलिए 124 पर चलते हैं। कह रहा है कि चेतन की प्रथम भाषा भोजपुरी है, उसके बाद वह तमिलनाडु गया, अब वह भोजपुरी नहीं बोलता है और वह अपने साथियों से केवल अंग्रेजी में ही बोलता है, तो वह स्थिति किस बात की द्योतक है, आप सभी को बताना है। जो उसकी ये स्थिति बनी है, वो अंग्रेजी में बोल रहा है, वो किस बात का द्योतक है, आपको इसका राइट जवाब देना है। तो जल्दी से 124 का राइट जवाब दीजिए, वो है ऋणात्मक द्विभाषावाद का। 125 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पठन पूर्व गतिविधि को समर्थित करता है। तो 125 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी का अनुमान लगाने से संबंधित कार्य का प्रयोग। 126 कह रहा है, उपचारात्मक शिक्षण के बारे में कौन सा सही है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा प्रदर्शन उपलब्धि सुधार हेतु मदद देना। क्वेश्चन नंबर 127 पर चलते हैं और 127 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा, आपको बताना है। 127 का राइट जवाब, अंग्रेजी भारत में एक सहराजकीय भाषा है, ठीक है। भारतीय विद्यालयों में अंग्रेजी को विदेशी भाषा की तरह पढ़ाया जाता है, तो गलत है। आपका राइट जवाब क्या हो जाएगा, A सही परंतु R गलत है। 128 का राइट जवाब देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा की विशेषता नहीं है। तो 128 का राइट जवाब हो जाएगा भाषा स्थिर है। 129 कह रहा है कि निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही विकल्प का चुनाव करिए। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण के लिए विद्यार्थियों को संकेत देना महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही है। पहले के ज्ञान के प्रत्यास्मरण से विद्यार्थियों को जानी गई भाषा से नई भाषा से संबंधता स्थापित करने में मदद मिलती है, बिल्कुल सही है। और दोनों इसकी व्याख्या भी करते हैं, इसलिए चौथा राइट जवाब हो जाएगा। 130 कह रहा है कि कक्षा 8 की अध्यापिका ने अपने विद्यार्थियों को प्रदत्त कार्य के रूप में घर में ऊर्जा बचत से संबंधित एक लिफलेट बनाने के लिए कहा। यह कार्य भाषा की किस विशेषता को पोषित करेगा। तो 130 का राइट जवाब हो जाएगा सकारात्मक आदेश सूचक। 31 कह रहा है, 101 पाठ योजना बनाते समय उसका उद्देश्य निश्चित किया गया कि विद्यार्थियों को यह सिखाया जाए कि ग्राहकों के साथ विशिष्ट व्यापार संबंधी संप्रेषण कैसे किया जाए। यह उद्देश्य नीचे दिए गए किस विधा से मेल खाता है। 131 का राइट जवाब हो जाएगा पत्र। चलते हैं 132 पर। एक अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को एक चित्र में 4 वाद्ययंत्र देखने के लिए कहा। आगे यह कहा कि आपस में चर्चा करो कि विभिन्न संगीत समारोहों में इनका
प्रयोग क्यों किया जाता है, उस संज्ञानात्मक कौशल का चयन कीजिए जो इस गतिविधि से मेल खाता है। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा विश्लेषण करना। विश्लेषण करने के बारे में वो कह रहा है। 133 कह रहा है कि जब एकल भाषी वक्ता एक समान बोले गए या हाव भाव वाले विचार के भीतर वाक्य की औपचारिक से अनौपचारिक स्थिति में जाते हैं तो वे किसमें संलग्न है। 133 का राइट जवाब क्या हो जाएगा, तो कोड परिवर्तन हो जाएगा। 34 कह रहा है 100 बच्चों के अपने समुदाय में दूसरों के साथ अनौपचारिक अंतःक्रियाएं, मित्रता और संबंध बनाना भाषा के किस स्वरूप के प्रयोग पर आधारित होते हैं। तो इसका राइट जवाब हो जाएगा भाषा सामाजिकरण। 135 कह रहा है कि शब्दावली के प्रयोग के संबंध में व्याकरण शिक्षार्थियों को क्या करने की दृष्टि प्रदान करता है। तो 135 का राइट जवाब हो जाएगा आपका शब्दकोशी बिंदु को अर्थपूर्ण और संप्रेषणात्मक अभिव्यक्ति से जोड़ पाना। बिल्कुल सही है। चलिए बात करते हैं, आपको एक गद्य दिया गया है जिसको पढ़ करके आपको उत्तर बताना है। दिन भर हमारा प्राण गहरे से बहना चाहिए। यदि पेट के नीचे कंद स्थान से प्राण का बहना सुनिश्चित कर लिया जाए तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन अधिकतर हमारा प्राण छाती से शुरू करके छोटी सी यात्रा करके रह जाता है, उसका गहरे से बहना नहीं हो पाता। यदि हम दिन में जब भी याद आए तब भी अपने प्राण को धीमा और गहरा भरना शुरू कर दें, खुद को ऊर्जावान, प्राणवान, शक्तिवान और शांत स्वभाव का अनुभव करने लगेंगे। हमारे भीतर धैर्य और रचनात्मकता बढ़ने लगेगी, मन का तनाव समाप्त हो जाएगा, भय घबराहट से मुक्ति मिल जाएगी। साथ ही यह अभ्यास ध्यान की गहराइयों में ले जाने में भी सहायक होगा। यह आपके लिए बहुत ही जो है इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अब बात करते हैं इसको कैसे करते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को और इसके उत्तर को निकालते हैं। तो 136 का राइट जवाब आपको देना है। प्राण से बहना चाहिए तो गहराई से बहना चाहिए, अभी आपने पैसेज में पढ़ा था। 137 कह रहा है ऊर्जावान, शक्तिवान, शांत स्वभाव का बनने के लिए क्या आवश्यक है। इसका राइट जवाब हो जाएगा प्राणवायु का धीमा और गहराई से बहना। 138 कह रहा है यदि प्राणवायु व्यवस्थित रूप से बहता है तो क्या नहीं होगा, घबराहट में वृद्धि होना। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है 139 प्राणवायु का गहराई और धीमी गति से बहना किसमें सहायक होता है। 139 का राइट जवाब हो जाएगा ध्यान लगाने में। मानव जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है, आप सभी को बताना है। तो इसका राइट जवाब आप सभी को जल्दी से बताना है प्राणवायु। विशेषण शब्द क्या है आपको इसमें से बताना है। तो इनमें शांत आपका विशेषण शब्द है, याद रखिएगा। 142 का राइट जवाब दीजिए। कह रहा है उपसर्ग और मूल शब्द क्या है सुनिश्चित में। तो उपसर्ग आगे लगता है, ठीक है, और मूल शब्द आइए देखते हैं। तो उपसर्ग आगे लगेगा सुनिश्चित, तो आपका 142 का राइट जवाब दूसरा हो जाएगा। सु उपसर्ग है, निश्चित मूल शब्द है। चलिए दूसरा आपका गद्य पढ़ते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं। तरह तरह के बदलाव हुए मशीनों के आने से हमारी पीढ़ी ने तो मशीनों को इंसान से कंप्यूटर के हवाले होते देखा है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है। आग की खोज ने जिंदगी बदली तो पहिए के आविष्कार ने सभ्यताओं को जन्म दिया। अभी चैट जीपीटी और बॉट जैसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित प्लेटफॉर्म आए हैं तो हाहाकार मच रहा है। समझना इतना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस के बीच का सबसे बड़ा फर्क मानवता का है। एआई आने वाले वक्त में जो भी करने वाला है वह आज इंसान की सोच का प्रतिबिंब ही होगा। ऐसी आशंकाओं के वाइट कॉलर जॉब यानी इंजीनियरिंग, आईएएस, डॉक्टर, वकील, डिज़ाइनर, टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट की दुनिया सिमटने वाली है। स्कूल, कॉलेज, एग्जाम, पर्चे, कोचिंग, अस्पताल, लैब, तकनीकी से जुड़े हर तबके पर असर पड़ने वाला है। दुनिया भर में करीब 30 करोड़ लोगों की जॉब इससे प्रभावित होगी। चैट जीपीटी और इस जैसे दूसरे एआई प्लेटफॉर्म की खासियत यह है कि आपके हर सवाल का जवाब सेकंड में दे सकते हैं। युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में एआई की मदद लेनी शुरू कर दी है। भविष्य की चिंताओं से जुड़े सबसे बड़े सवाल यहीं से पैदा होते नजर आ रहे हैं। आखिर मेधा और मेधावियों को तय करने वाले इम्तिहान अब कैसे होंगे? क्या शिक्षकों का ज्ञान एआई का मुकाबला कर पाएगा? आइए हम लोग इसके आंसर को जानते हैं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। 143 का राइट जवाब हो जाएगा मेधा। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है
युवा विद्यार्थियों ने पढ़ाई में कृत्रिम बुद्धिमत्ता का सहयोग लेना शुरू कर दिया है। इसका कारण नहीं है, तो इसका जो कारण नहीं है वो है उसमें शिक्षक से अधिक संवेदना है। गद्यांश के अनुसार शिक्षक कृत्रिम बुद्धिमत्ता से 145 का राइट जवाब हो जाएगा, प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगा। 146 का राइट गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता लोगों को रोजगार दिलाएगी, गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मनुष्य जीवन में सुधार आएगा, गलत है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता भविष्य में मेधा को बढ़ाएगी, गलत। कृत्रिम बुद्धिमत्ता के कारण मानवीय संवेदना बहुत ज़्यादा प्रभावित होगी। 47 कह रहा है गद्यांश के अनुसार कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या नहीं है, तो मानवता नहीं है, याद रखिएगा, ठीक है। 148 कह रहा है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से प्रभावित होने वाला तत्व नहीं है, तो वह है चैट जीपीटी, ये नहीं प्रभावित होगा। समूह से भिन्न शब्द क्या है आपको बताना है, तो इसमें 149 का राइट जवाब क्या हो जाएगा? मेधा। एक्सपर्ट, जीपीटी एग्जाम, ये सभी एक से रिलेटेड हैं। अगला कह रहा है कि इत प्रत्यय का उदाहरण वाला शब्द क्या है आपको बताना है, तो 150 का राइट जवाब हो जाएगा प्रभावित में इत प्रत्यय है, प्रत्यय शब्द के पीछे जुड़ता है। इस प्रकार आप लोगों ने जो ये हिंदी है, हिंदी को भी आप लोगों ने देख लिया। और इस प्रकार की जो भी क्लासेस हैं बहुत जल्द आप सभी की सारी क्लासेस चल रही हैं। आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।